कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कल मैं बता रहा था कि गोपियां भगवान के विरह में अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही हैं कि हमारा दुर्भाग्य है। तो किसी ने सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों कह रही हैं दुर्भाग्य है, क्या आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे दुर्भाग्य होते हैं? दुर्भाग्य यहाँ पर हमें समझना चाहिए, गोपियों का दुर्भाग्य क्या है। गोपियां सोच रही हैं कि हमें कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा है, हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए दुर्भाग्य है। उनको अपने सुख के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो भौतिक संसार का चाहे सौभाग्य हो चाहे दुर्भाग्य हो, दोनों ही दुर्भाग्य है। भौतिक संसार का सुख और भौतिक संसार का दुख दोनों, कहते हैं भौतिक संसार का सुख है वो कैसा है, वो स्वीट पॉइजन है, वो मीठा जहर है वो। और भौतिक संसार का दुख वो कड़वा जहर है। तो दोनों ही जहर है, क्योंकि भौतिक संसार का सुख भी बांधता है संसार में, और दुख से भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। तो गोपियों का दुर्भाग्य को सामान्य संसारिक दुर्भाग्य से नहीं समझना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि अरे गोपियों ने श्री कृष्ण की परवाह नहीं की, इसलिए श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए और इसलिए उनका दुर्भाग्य उदित हुआ। पर ये बात सत्य नहीं है। ये भक्ति का विज्ञान अलग चलता है। तो श्री कृष्ण समर्पित थी, वो श्री कृष्ण के का प्रवाह करती थी। फिर भी भगवान अपने भक्तों के समर्पण को और बढ़ाने के लिए, भक्ति की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, और यदि कहीं हृदय में कुछ अवशेष मात्र भी गर्भ हो, कोई अनर्थ हो, तो उस अनर्थ को दूर करने के लिए भगवान दूर चले जाते हैं। जैसे नारद मुनि के जीवन में भी, पहले नारद मुनि भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन एक समय भगवान उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। फिर नारद मुनि ने आंखें बंद की, फिर भगवान का ध्यान किया। लेकिन भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं जबरदस्ती। भगवान की जब कृपा होती है तो ही भगवान हमें भक्ति में आनंद प्रदान करते हैं और भगवान अपना दर्शन देते हैं। तो भौतिक जगत में ऐसे सुख दुख चलते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ मिलना और बिछुड़ना वहां भी है, यूनियन एंड सेपरेशन। तो भगवान के साथ जो मिलना है वो अमृत तुल्य है, वो क्या है, स्वीट नेक्टर है। लेकिन भगवान के साथ बिछुड़ना वो क्या है, वो बीटर नेक्टर है, पर दोनों अमृत है। क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति में भी भक्त भगवान के चिंतन में ज्यादा तल्लीन रहते हैं, एब्जॉर्ब रहते हैं। तो गोपियों का की भावना है कि यद्यपि वे श्री कृष्ण से विरह का अनुभव कर रही हैं, लेकिन 24 घंटे वो श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही हैं। तो जीव का भगवान के साथ संबंध है, तो चाहे ये ना केना प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी भी प्रकार से यदि हमारा मन कृष्ण में निवेश हो, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ हो, तो ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। चाहे उस स्नेह से जुड़े, और चाहे तो क्रोध से जुड़े, और चाहे तो ईर्ष्या से जुड़े और चाहे तो प्रेम से जुड़े, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। हालांकि अनुकूल भाव से जुड़ना चाहिए। जैसे कंस ने और शिशुपाल ने प्रतिकूल भाव से कृष्ण का चिंतन किया। हम हम लोग अभावित थे, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को गाली देने के लिए इस तरह के चिंतन में। लेकिन जो भक्त होते हैं अनुकूल भाव से, तो अनुकूल भाव क्या है, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुरी भाव, शांत भाव। तो इस तरह से यदि हम श्री कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो यदि श्री कृष्ण हमारे सामने उपस्थित नहीं भी हैं, फिर भी यदि हम उनका चिंतन करते हैं, तो हमें एक जैसा ही बेनिफिट मिलता है। एक जैसा बेनिफिट का अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति भी शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम को चला जाता है। तो गोपियों के दुर्भाग्य को सामान्य संसारी दुर्भाग्य जैसा नहीं समझना चाहिए। तो गोपियां रो रही हैं या जो भी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य क्यों है, पूरे ब्रज में सौभाग्य उदित हो चुका है आपके जन्म लेने से, सरयत इंदिरा सस्वदत्त रही। तो जब ये सभी जगह सौभाग्य है, तो हे कृष्ण प्लीज आप हमें दर्शन दीजिए और हमारे इस दुर्भाग्य को दूर कीजिए। तो भक्तों का रोना और सामान्य संसारी व्यक्ति का रोना एक नहीं है।
किसी की एक बकरी गुम हो गई और रो रहा है और किसी को कृष्ण नहीं मिले वो भी रो रहा है, तो दोनों का रोना एक नहीं है। कृष्ण के प्रेम में रो रहा है वो व्यक्ति पवित्र होने वाला है, वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय।